सिर्फ चंदा चोरी पर प्रतीकात्मक था, उनका साधु संतों का अपमान का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन आपके नेता जब भगवा वस्त्र में मांस मछली खाते हैं तब वो अपमान नहीं है, और साधुओं को साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो अपमान नहीं है उनका। मैं सबको जय सिया राम बोलूंगी, महाराज जी को प्रणाम करूंगी। शिंपी जी ने तो बहुत सफाई दे दी, पर कुछ और भी बिंदु हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है इन्हें जनता को अब स्पष्टीकरण देना चाहिए। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, इतनी नौटंकी वहां उन्होंने रची। सकारात्मक चर्चा जब अंदर करने को बोलते हैं तो ये नौटंकी मचाते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जिस व्यक्ति को साधु संत की वेशभूषा बिठा पहनाकर वहां बिठाया, उस इंसान पर 41 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और सब संगीन है, गंभीर है। हत्या, रंगदारी, अराजकता और दंगा फैलाने के। क्या ऐसे व्यक्ति को उन्होंने साधु संत की तुलना में बिठाया वहां पर? दूसरी चीज, प्रियंका गांधी ने तो कुछ ही दिन पहले एक टिप्पणी की थी आईआईटी के एक विद्वान प्रोफेसर के वो गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। देख लीजिए उनका समर्पण। और भगवान के ऊपर इतना ज्ञान दिया है शिंपी जी ने। भगवा आतंक नाम का ये जो शब्दकोश थी, शब्द शैली थी, किसने इसको फिगर आउट किया, किसने इसका उपयोग किया? इन्हीं के तो वरिष्ठ नेता थे। आप हर मुद्दे के ऊपर सकारात्मक चर्चा नहीं करना चाहते, पर नौटंकी आप जरूर करेंगे। आपने देश की जनता, साधु संतों, हमारे राम भगवान के ऊपर जो आस्था है उसके उसको आपने भ्रमित करने का एक षड्यंत्र किया। एक जमाना था जब राम मंदिर को बनाने के लिए आपने विरोध किया। राम लेकिन मंदिर के वाणी जी, आपको वो तो आपने चंदा जो चोरी उनकी आंतरिक भावना थी ना जो वो कह रहे हैं, आप उसको सनातन के अपमान तक ले गए। जब वो ब्रिजेश हनुमान जी जी, के ब्रिजेश वेशभूषा जी, में डांस करते नितिन नवीन की में तब ब्रिजेश अपमान जी, नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, मेरा अनुराग ठाकुर ने टूट जो किया जाएगा। वो अपमान नहीं है क्या? क्या उनका ही अपमान है? आपके यहाँ कोई करे वो अपमान नहीं है? अपमान? बट आप व्यक्ति तो देख लीजिए, किस प्रकार का व्यक्ति है जिसने वहां पर साधु के कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, दूसरा पहनता तो आपराधिक आपत्ति नहीं मानसिकता थी। वाला। और दूसरी चीज ब्रिजेश जी, जब राम मंदिर में अनियमितताएं पकड़ी गई हैं तो ट्रस्ट ने उसके ऊपर उचित कार्रवाई की, हम्म। व्यक्तियों को निलंबित किया, एसआईटी की मांग की, यूपी सरकार ने एसआईटी गठित किया। उसके ऊपर जो भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन हो रही है, और अपराधी अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, उसे कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। हम ये स्पष्ट बोलते हैं कि हम काम जो अनियमितताएं करता है हम उसको कभी बख्शेंगे नहीं। बट कांग्रेस क्या इतने निचले स्तर तक आ गई है कि हर मुद्दे को राजनीतिक मंशा से देखती है? क्या हर मुद्दे का को इतने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनको एड्रेस करना है? छात्रों के ऊपर राजनीति नहीं होती है ब्रिजेश जी, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता होती है। आज का एक उदाहरण दे देती हूँ। केरल के मुख्यमंत्री ने इंस्टाग्राम के जो 3 यूजर्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कुछ रील बनाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई की है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ वो तो होना पप्पू चाहिए। यादव पे भी एफआईआर दर्ज हो गई, राहुल गांधी पे भी हो गई 66A, है। लेकिन सुन आपने तो मेरा जो लीजिए, सवाल था जो सिंपी जी ने उठाया सुन था तो उसका लीजिए। जवाब नहीं दिया। मैं उसका भी जवाब दे रही हूं इनकी मानसिकता बता के। सेक्शन 66A बहुत कठोर उसमें प्रावधान कर दिए थे कि ऑनलाइन स्पीच को क्रिमिनलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। और एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा है बच्चे हमारे हैं, उनके भविष्य की चिंता आप करनी डाइवर्ट है, कर रही हैं। हमें संस्कार वाणी चाहिए। मैं जी, मुद्दे डाइवर्ट पे नहीं आ कर जाइए रही, प्लीज। मैं ये कर रही आप बोलना जवाब दे दीजिए चाहती हूँ 30 सेकंड। कि संस्कार के लिए विवेक चाहिए, और कांग्रेस पार्टी में विवेक कहां से आएंगे जब संस्कार ही विदेशी हो? ठीक है, मैंने जो सवाल किया था, जो सिंपी जी ने सवाल उठाया था उसका जवाब नहीं